दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया। वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। दिल्ली असेंबली में दिल्ली दंगा को लेकर खूब दंगल हुआ है और अफसोस की बात यह है कि भाजपा के सिर्फ 7 विधायक भारी पड़ गए आम आदमी पार्टी के 63 विधायक पर। अमानतुल्लाह खान ने जब रिपोर्ट पेश की और दिल्ली दंगा की सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश की, उस पर अपनी बातचीत की, तो बीजेपी के विधायक उन पर गुस्सा हो गए, असेंबली में हंगामा करने लगे और वहां भी दंगा करने जैसी हालत बना दी। लेकिन जो ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के 63 विधायक चुपचाप बैठे रहे और किसी ने अमानतुल्लाह खान का साथ नहीं दिया। 1-2 का सपोर्ट मिला, लेकिन अक्सर तकरीबन चुपचाप तमाशा देखते रहे और मामला यहां तक पहुंचा कि अमानतुल्लाह खान की बात को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया, उनके माइक को स्पीकर ने बंद कर दिया और साफ कहा कि आप इस तरह असेंबली में, विधानसभा में बातचीत नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है सिर्फ उससे बताइए। जब अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि इन चीज़ों का तस्करा हमने अपनी रिपोर्ट में किया है, उसके बावजूद स्पीकर उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं देते हैं, कहते हैं हमने रिकॉर्ड से आपकी बातों को हटा दिया है, आप महदूद हो जाइए। असेंबली की कार्रवाई भी रोकनी पड़ी, दोबारा ये बातचीत शुरू हुई, लेकिन फिर मामला वहीं तक पहुंचा। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कितना फ़र्क है। दिल्ली असेंबली में जो कुछ हुआ है उसकी मुकम्मल स्पीच तकरीबन 30 मिनट तक का मामला है। अब मिलर टाइम्स पर अलग से देख सकते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, फिर आगे हम बातचीत जारी रखेंगे। दिल्ली के अंदर जो फसाद हुआ, बीजेपी के लोगों ने फसाद कराया। वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। रागनी तिवारी, कपिल मिश्रा ने फसाद कराया। रागनी तिवारी का ताल्लुक भाजपा से, अमानतुल्लाह जी ने फसाद कराया। अमानतुल्लाह जी, कपिल मिश्रा एक से मौजूद था। अमानतुल्लाह जी रिपोर्ट तक सुननी चाहिए, भाजपा से नहीं, एक सेकंड सुनना जी, ऐसे नहीं। भाजपा के लोगों ने फसाद कराया। अमानतुल्लाह जी आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए, मैं रोक रहा हूँ ना उनको, ठाकुर और 2 मिनट पर रुकिए, सब लोगों ने अपनी बात तो करने दीजिए। अमानतुल्लाह जी आप अपनी रिपोर्ट तक सीमित रहिए। देखिए एक सेकंड, 2 मिनट बैठेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? अमानतुल्लाह जी, रागनी तिवारी, उसकी वीडियो मौजूद है, ये वीडियो रागनी तिवारी की। अमानतुल्लाह जी, रागनी तिवारी पत्थर मार रही है, रागनी तिवारी पत्थर मार रही है, रागनी तिवारी पथराव कर रही है, लाठियां बरसा रही है। रागनी तिवारी आपका तरीका ठीक नहीं है, मैं खड़ा, आप चलिए कुर्सी पर, चलिए आप कुर्सी पर, आपने रोज का तमाशा कर रहे हैं, जाइए अपनी कुर्सी पर। प्री प्लान तरीके से फसाद को बाहर निकालिए, फसादी भाजपा के लिए बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, आपने तमाशा बना रखा है, बाहर निकालिए इसको। अब समझ गया गल में, बाहर निकालिए इसको। मेरी बात सुन लीजिए एक बार अमानतुल्लाह, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, आप सुन नहीं रहे, आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री बोल दो ना सीधा। अमानतुल्लाह जी माइक बंद है, मैंने बोल दिया, वो जब तक खड़े। अमानतुल्लाह जी ये जो कुछ आप बोल रहे हैं कार्रवाई में नहीं आएगा, आप जितना बोल रहे हैं कार्रवाई में नहीं आने वाला, बोलते रहिए। आपने देखा किस तरीके से अमानतुल्लाह खान को बोलने नहीं दिया जा रहा है या उनके बोलने पर पाबंदी आयद की जा रही है। हालांकि अमानतुल्लाह खान कुछ भी गलत नहीं बोल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि दिल्ली फसाद को बीजेपी ने कराया, बीजेपी के लोग उसमें मुलव्विस थे। कपिल मिश्रा, रागनी तिवारी, प्रवेश वर्मा या अनुराग ठाकुर जैसे कई लोग हैं जिन्होंने जहरीले बयानात दिए, भड़काऊ भाषण दिया और उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया, यूएपीए पर सवाल उठाया, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोगों का उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। अगर आप सच्चाई जानें और ये देखें कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली फसाद में कौन ज़्यादा मुलव्विस रही है,
तो आपको दोनों का मामला एक जैसा नजर आएगा। बल्कि आप इसमें कांग्रेस को भी शामिल कर सकते हैं। जिन दिनों यानी 24 फरवरी को फसाद शुरू हुआ था और तकरीबन 26 फरवरी की शाम तक ये सिलसिला जारी था, उस दौरान किसी भी बड़ी पार्टी के कोई सरबराह, कोई लीडर, कोई सदर वहाँ नहीं पहुँचे। अगर ये लोग वहाँ पहुँचते तो शायद फसाद पर काबू पाने में मदद मिलती, क्योंकि उनके साथ फोर्स जाती, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कई मरतबा तज्ज़िया-निगार और दानिश्वर ये कहते हैं, बल्कि कई IAS ऑफिसर भी ये बात कह चुके हैं कि अगर कोई भी फसाद 2-3 घंटा से ज़्यादा देर तक जारी रह जाता है तो समझ लीजिए कि उस फसाद के पीछे सरकार है या कोई है उस फसाद के पीछे, जानबूझकर उसे कराया जा रहा है। और वही दिल्ली फसाद में हो रहा था। आम आदमी पार्टी से और ख़ासतौर पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से लोगों ने 12 अपील की, कोशिश की कि आप फसाद ज़दा इलाकों में जाइए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाइए, आपके जाने से फसादात पर काबू पाने में मदद मिलेगी, लोग रुकेंगे, आपके साथ सिक्योरिटी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब सब कुछ हो गया तब उन्होंने कहा और अमित शाह से अपील की कि वहाँ आर्मी लगाई जाए। मैं खुद उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ और मैं वहाँ मौजूद था जब 25 फरवरी की रात में स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे। उन सभी की यही मांग थी कि अरविंद केजरीवाल साहब अपने घर से बाहर निकलिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाइए, पुलिस को लेकर जाइए और फसादात को रोकिए। आपके जाने से हो सकता है जो फसादी है, जो दंगाई है, रुक जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकले। रात के 4 बजे तक प्रोटेस्ट होता रहा। उस दौरान कई मरतबा प्रोटेस्ट करने वालों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आखिर में उन पर लाठियां चार्ज कर दी गई, कई को उनमें से गिरफ्तार कर लिया गया और थाने में बंद करके पुलिस ने बेदर्दी से उन सब की पिटाई भी की। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकले। इससे पहले एक और खालिद सैफी का मामला आपने सुना होगा, वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ गए थे यही डिमांड करने कि आप चलिए और फसाद ज़दा इलाकों का जायज़ा लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और UAPA के इल्ज़ाम में उन पर केस दर्ज किया गया है। इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और ऐसे कई सारे मामले हैं। और यही मामला कांग्रेस का भी रहा कि उनकी भी पार्टी का कोई बड़ा लीडर फसाद के दौरान वहाँ नहीं गया। तो ये पूरा मामला है। और सबसे ज़्यादा ये कि अमानतुल्लाह खान, जिन्होंने फसाद के लिए सबसे ज़्यादा कांग्रेस की अपनी स्पीच में शुरू में उनको कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, सच्चाई भी है बातों में, लेकिन अपनी पार्टी की जो उन्होंने तारीफ़ कर दी वो मुझे लगता है वो एक और सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि दिल्ली फसाद के लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और BJP से ज़्यादा आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कुछ ही दिन पहले सरकार कामयाब हुई थी, चुनी गई थी। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की और इनके लोगों की जिम्मेदारी थी कि अपने MLA को लेकर के, विधायक को लेकर के, अपने वर्कर्स को लेकर के फसाद ज़दा इलाके में जाते, फसादियों को रोकते और उन्हें समझाते कि सब मत करो। लेकिन इन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। और ये कह देना कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, आर्मी हमारे हाथ में नहीं है, हम बेबस है, ये सिर्फ बकवास है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। इसलिए अमानतुल्लाह खान साहब, और आपका ये झूठ भी है कि जैसा कि आपने कहा कि सब लोगों को मुआवजा मिल गया है, अभी भी अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है, ना तो मरने वालों के अहले खाना को, ना ज़ख्मी होने वालों को, और ना उन्हें जिनके घर जलाए गए या जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है। और मुकम्मल मुआवजा तो मिला ही नहीं है। जिनसे 10 लाख का वादा हुआ था उन्हें 5 लाख दिए गए हैं, जिन्हें 5 लाख देने का वादा किया गया था उन्हें 25,000 दिए गए हैं। और इन चीज़ों की वजह से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।